नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। होली के इस पावन पर्व पर उपभोक्ता मंच अपने दर्शकों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सुख शांति समृद्धि होवे और बढ़े सबका सम्मान। उपभोक्ता मंच की तरफ से अपने दर्शकों को इस होली के पावन पर्व पर ढेर सारी बधाइयां। अब हम आते हैं आज के एपिसोड पर। एक पुरानी कहावत हो चली है, आ बैल मुझे मार। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से संबंधित ट्रेड यूनियन कुछ इसी कार्यशैली के तहत काम करने लगे हैं। सामान्य रूप से ट्रेड यूनियनों का गठन प्रबंधन से मिलकर समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के ट्रेड यूनियन कुछ अलग राह ही चलते देखे जा सकते हैं। पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया चल रही थी और इसी दौरान अभियंता संघ और जूनियर इंजीनियर संगठनों के द्वारा यूपीपीसीएल प्रबंधन को अपनी मांगों के संदर्भ में एक पत्रक देते हुए यह धमकी दी गई कि यदि 15 मार्च तक इसे पूरा नहीं किया गया तो वह असहयोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सवाल उठना लाजमी है कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चरम पर है, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, लगभग सभी सरकारी तंत्र इस कार्य में जुटे हुए हैं, ऐसी स्थिति में क्या इन ट्रेड यूनियनों को अपनी समस्याओं को समाधान के लिए कुछ समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी? यही नहीं, वर्तमान तक प्रदेश सरकार का गठन नहीं हो सका है और अभियंता संघ सहित जूनियर इंजीनियर संगठन असहयोग आंदोलन करने लगे हैं। आम आदमी के यह समझ से परे है कि आखिर में वह कौन सी जल्दीबाजी है, वह कौन सा ऐसी समस्या है जो अगर सरकार के गठन के बाद ट्रेड यूनियंस अगर प्रबंधन से उस पर वार्ता नहीं करने की स्थिति में दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर जो कुछ भी चल रहा है वह किसी आम आदमी के समझ से परे है। यहां यह भी खास बताना जरूरी है कि ट्रेड यूनियनों के द्वारा इस विधानसभा के चुनाव के दौरान अपनी सर्विस रूल के विरुद्ध जाकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाले दल को ही मतदान देने की बड़े नेताओं द्वारा बार बार अपील की गई, जो सामान्य तौर पर उचित नहीं माना जा सकता। कुल मिलाकर पिछले दिनों भी अभियंता संघ और जूनियर इंजीनियर संगठनों के द्वारा प्रबंधन को अपनी समस्याओं से संबंधित नोटिसें दी जा चुकी थी, जिसे बाद में वापस लेने का काम किया गया। लेकिन जैसे राजनीतिक दल यह मानते हैं कि जब तक उनके साथ 2-4 और संगठन नहीं जुड़ जाते उनमें मजबूती नहीं होगी, ठीक उसी तर्ज पर अभियंता संघ ने भी
जूनियर इंजीनियर संगठन के साथ मिलकर आंदोलन करने का निर्णय लिया। हालांकि संघर्ष समिति पहले से यूपीपीसीएल में काम कर रही है। संघर्ष समिति के द्वारा तमाम मुद्दों पर यूपीपीसीएल प्रबंधन से और निगमों से अपनी समस्याओं से संबंधित वार्ता की जाती रही है, लेकिन उससे इतर संघर्ष समिति से अलग हटकर अभियंता संघ और जूनियर इंजीनियर संगठन एक मंच पर आकर एक साथ बैठकर प्रबंधन को झुकाने की नियत से क्या आंदोलन कर रहे हैं या उनका असल मकसद है समस्याओं का समाधान कराना, यह एक बड़ा सवाल जरूर है। कुल मिलाकर यह देखना दिलचस्प है कि आने वाले दिनों में सरकार के गठन के बाद ट्रेड यूनियनों का, उनकी समस्याओं का प्रबंधन किस ढंग से उसे लेने का काम करता है। इन ट्रेड यूनियनों के द्वारा आंदोलन के नाम पर असहयोग आंदोलन करने की जो परंपरा शुरू हुई है, वह भी किसी भी स्थिति में उसे बेहतर नहीं माना जा सकता। असहयोग आंदोलन के दौरान इन ट्रेड यूनियनों ने तय किया है कि वह तो न तो वीसी अटेंड करेंगे और न ही वर्क टू रूल के बाद कोई काम करेंगे। वर्क टू रूल यानी 10 बजे से 5 बजे के बीच ही वह विभागीय काम करने की स्थिति में रहेंगे। यह एक विचित्र स्थिति है कि एक तरफ ट्रेड यूनियन अपने को आंदोलन पर जाना नहीं दिखाते, वहीं दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन के नाम पर इस तरीके की स्थितियां पैदा की जाती हैं जिससे आम उपभोक्ता प्रभावित होता है। यही नहीं, ट्रेड यूनियनों के द्वारा प्रतिदिन 3 बजे एमडी कार्यालय पर इकट्ठा होने का काम किया जाता है, यानी कि 1 घंटा पूर्व और 1 घंटा बाद न्यूनतम कुल 3 से 4 घंटे इन ट्रेड यूनियनों के द्वारा असहयोग आंदोलन के नाम पर बर्बाद किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रबंधन को यह देखना होगा कि आंदोलन के नाम पर इस ढंग के असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे आखिर ट्रेड यूनियनों का मकसद क्या है। हां, इतना जरूर है कि आम कर्मचारियों और अधिकारियों से संबंधित समस्याओं को भी प्रबंधन को गंभीरता से लेने की जरूरत है और ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहिए जिससे किसी भी हालात में प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की समस्या न उठ खड़ी हो। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।